ऐसा कहा है? अरे हमारे दिमाग में है कि योगी बनी और नहीं जाता। राम नाम सत्य है, सत्य ही मुक्ति है। भैया क्या लगता है आपकी बार किसकी सरकार बनेगी? भाजपा बनेगी भैया। खाली राशन दे सबको काम होता है। विधायक हैं यहाँ के, उन्होंने 4.5 सालों में कुछ काम किए? अरे एक पैसे ने सूरत नहीं दिखाए। सरकारें गड़बड़ दिखा रही उनका। विधायक से नाराज नहीं, सरकार ही गड़बड़ है। सरकार तो अखिलेश यादव की बनेगी। सपा नहीं छोड़ेंगे, साइकिल भी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन योगी के साथ जरूर छोड़ देंगे। योगी का साथ छोड़ेंगे। चल, हम लोग सरकार से नहीं नाराज हैं, हम कार्यकर्ताओं से नाराज हैं। नमस्कार, के न्यूज का कारवा एक बार फिर दूसरी विधानसभा क्षेत्र में पहुंचा है, जिस विधानसभा का नाम है बछरावा विधानसभा। अब बात कर रहे हैं बछरावा विधानसभा की, तो यहाँ पर इस समय वर्तमान में रामनरेश रावत विधायक थे और उन्होंने इन 4.5 साल में क्या काम किए हैं, क्या कार्य किए, क्या क्या योजनाएं आई हैं, उनकी भी जानकारी लेंगे और जो जनता का मूड है वो भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर अब की बार 2022 के चुनाव में किसका भौकाल बछरावा विधानसभा से टाइट रहेगा। जैसे कि कार्य तो नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनसे भी कोशिश करेंगे जानने की कि 2022 में ये किसकी सरकार बनना पसंद करेंगे। बीजेपी की जी। क्या लगता है बीजेपी ने ऐसे कौन से कार्य किए हैं? बीजेपी ने ऐसे बहुत कार्य किए हैं, जैसे कि गरीबों के लिए आवास दिए हैं, उज्ज्वल योजना भी दी है, जनधन की योजना भी दी है और काफी बहुत सारे कार्य किए हैं जो तो कहीं ना कहीं बीजेपी की सरकार बनेगी। जी बिल्कुल बनेगी बीजेपी की सरकार। चलिए, और भी कुछ लोग हैं, भाई साहब भी खड़े, हम इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस बार 2022 के चुनाव में किसकी सरकार बनेगी। भैया क्या नाम है आपका? विजय कुमार। भैया क्या लगता है कि 2022 में किसकी सरकार बनेगी? योगी आदित्यनाथ जी की। ऐसा क्यों? सरकार। ऐसा क्यों? उन्होंने काम किए हैं इसलिए। कौन से काम उनके किए? कौन सा काम उन्होंने नहीं किया? किसानों के हित में, चाहे पैसा का हो, प्रधानमंत्री जी के भी द्वारा लोगों को जो है 2-2 हज़ार रुपए दिया जा रहा है, प्रधानमंत्री आवास मिला है, लोग गरीब कल्याण योजना के तहत लोगों को राशन मिल रहा है और न जाने कितनी सड़कों का जाल उन्होंने बिछाया। अभी एक्सप्रेसवे बना है, काशी में काम कॉरिडोर का उद्घाटन हो चुका है, अयोध्या राम मंदिर बन रहा है। तो क्या लगता है कि बीजेपी सरकार इन मंदिरों के मुद्दों से जीत जाएगी? मंदिर हमारा कोई मुद्दा नहीं होता है, मुद्दा सरकार का अपना जो भी हो, लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा है किसानों के लिए बेहतर काम और रोडों का निर्माण, इन सब को लेकर के योगी आदित्यनाथ जी बहुत ही सक्रिय रहते हैं और लोगों के दिलों में बस चुके हैं और इस बार 2022 में भाजपा की सरकार तय है, इसको कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन विरोधी तो कह रहे हैं कि महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है और जो बिल पास किए थे उन्होंने वापस ले लिए हैं। ये तो किसानों के हित में था। कहीं ना कहीं भाई साहब का कहना है कि बीजेपी सरकार 2022 में फिर से बनेगी। और भाई साहब भी आ गए, इनसे क्या नाम है भैया आपका? बबलू सोनी। भैया क्या लगता है कि 2022 में किसकी सरकार बनेगी? सरकार तो इन्हीं का बनी चाहे की? अरे बीजेपी की बनी की बनेगी। क्या किया बीजेपी ने? अरे करीन चाहे न करीन मगर बनी इन्हें का जो ऐसा काहे? अरे है ऐसा ना, मतलब जबरदस्ती नहीं हो? जबरदस्ती आई जो भाई साहब कह रहे हैं कि जबरदस्ती कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार जरूर आएगी। भैया क्या नाम है आपका? क्या नाम है भैया आपका? राकेश कुमार। भैया क्या लगता है आपकी किसकी सरकार बनेगी? योगी की। काहे भैया ऐसा काहे? अरे हमारे दिमाग में है कि योगी बनी और नहीं जाता। पान बहुत बढ़िया खा, तो इस तरह का चमक जाए पूरा पान बीजेपी के यार। पक्का चमके? पक्का। अच्छा कुछ कार्य बताओ काहे लिए? अरे सबको जाना था। अरे आप बता दो काहे जाना? नहीं हम काहे सरकार बन रही? अब इच्छा है उनके ऊपर वाले की। चलिए, और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर अब की बार किसकी सरकार बने। क्या नाम है भैया आपका? निर्भय प्रकाश मिश्रा। हाँ, किसकी सरकार बनेगी आपकी? सरकार योगी की बनेगी। ऐसा क्या है कि इनके कार्यक्रम सही हैं और जो भी कार्य लगा रखे हैं वो सही है। हम गरीब जनता के साथ हैं और पीएम किसान का पैसा किसानों को मिल रहा है, राशन कार्ड भी फ्री मिल रहा है, राशन भी फ्री मिल रहा है और जो बच्चों के खाते में पैसा कभी नहीं जाता था उसका भी पैसा मिला हुआ है। इसलिए गरीब जनता के पास एक ही चारा है, राम नाम। राम नाम सत्य है, सत्य ही मुक्ति है और राम के नाम पर इन्होंने जो सैकड़ों वर्ष से मुकदमे चल रहे थे, झगड़ा विवाद हो रहा था हिंदू और मुसलमान के बीच में, इन्होंने जो भी किया अच्छा किया। लेकिन विरोधी तो कह रहे हैं महंगाई बहुत बढ़ गई है। महंगाई तो बढ़ ही गई है। अगर घर से आप निकले हैं तो महंगा बोझ तो है ही है कि जैसे 1-2 बच्चे आपके पास होते तो सस्ता होता, कमाई एक की है और खाना आप घर भर चाह रहे हैं, पूरे परिवार भर। तो कुल मिला के कहा जाए तो रोजगार नहीं है लोगों के पास। जी हाँ, रोजगार नहीं है और रोजगार अगर दिलाया जाए, दिलाया भी जा रहा है
और हम सब तक पहुंच भी रहा है। इसीलिए हम सभी लोग, गरीब लोग, यही चाहेंगे कि नहीं, आगे आने वाली सरकार योगी की ही बनेगी। बिल्कुल, जहां तक भाई साहब ने बताया कि योगी ने जो कार्य किए अच्छे किए हैं, लेकिन बेरोजगारी है, रोजगार नहीं है। और भी कुछ लोग हैं, उनके भी जान के। भैया क्या नाम है आपका? बता दीजिए, क्या नाम है? भैया क्या लगता है आपकी बार किसकी सरकार बनेगी? भाजपा बनेगी भैया। भैया ऐसा कहा है भाजपा में? भाजपा में सब गुड़ पाए जा रहे हैं सब लोग, जैसे वकील साहब ने बताया अभी। अच्छा, तो महंगाई कहीं नहीं लग रही? महंगी है, महंगी तो है, लेकिन महंगाई को कमाया जाए तो महंगाई खत्म है। अच्छा, क्या लगता है कि अब की बार सरकार जो यूपी सरकार है, ये काफी मंदिर बनवा रही है, कॉरिडोर काशी में बनवाया, अयोध्या मामला निपटा दिया, इन मुद्दों से बीजेपी जीत पाएगी? हाँ, बीजेपी जीत पाएगी। सिर्फ मंदिर मुद्दों से? मंदिर मुद्दों से, हाँ। बाकी विकास के नाम पे नहीं? नहीं, विकास भी किया है तो विकास भी जीतेगी, क्यों नहीं। तो चलिए, कहीं ना कहीं भाई साहब ने कहा कि बीजेपी को अगर देखा जाए तो बछरावा में भी, दूसरे इलाके में हम खड़े थे, वहां भी जो लोग मिले वो सीधे सीधे बीजेपी के ही गुणगान में है और बीजेपी का ही भौकाल टाइट दिख भी रहा है। के न्यूज की टीम अब 2022 के चुनाव को लेकर के एक दूसरे इलाके में पहुंची है और वहां भी जाने की कोशिश करेगी कि आखिर इस बार 2022 का चुनाव जो आ रहा है, नजदीक एकदम करीब आ गया है, अब उसमें किसकी सरकार बनेगी। कुछ लोग भी है और ये टेम्पो स्टैंड है, वहाँ भी कुछ लोग हैं, कुछ ड्राइवर साहब हैं, कुछ सवारियां भी हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? राजेंद्र कुमार। भैया क्या लगता है कि अब की बार किसकी सरकार बनेगी? देखो, लग तो रहा कि सपा के यहाँ पे अखिलेश यादव, और हमारे यहाँ का विधायक भी ठीक है, रामलाल अकेला। हाँ। हो सकता है अब की बार चांस उसको मिले। क्या कार्य किए थे इससे पहले? अब की बार जो सरकार चल रही, जो 4.5 साल बीते हैं, इसमें क्या कार्य नहीं हुए हैं? इससे ये सरकार तो खाली अपाहिज बनाए दे रही, क्योंकि हर महीना अब 5 किलो राशन मिल रहा है 1 यूनिट पर, अब 10 किलो कर दी इसे। मतलब अब डबल कर दिया? डबल कर दिया, लेकिन खाली राशन देने से थोड़ा काम होता है। फिर क्या चाहिए सरकार से आपको? सरकार क्या, बिजली का बिल भी देखो इतना बढ़ गया, कुल मिला के महंगाई बढ़ रही है। महंगाई, कोई जो डीजल देखो कितने पहुंच गया था, सब 200 रुपया। और भी लोग हैं जानने के लिए, उनसे भी जानने की कोशिश। आपका क्या नाम है? मोहम्मद इकबाल। भैया क्या लगता है कि अब की बार जो आप बछरावा विधानसभा है आपकी, ये बछरावा विधानसभा में जो विधायक हैं यहाँ के, उन्होंने 4.5 सालों में कुछ काम किए? अरे एक पैसे ने सूरत नहीं दिखाए। तो ये तो वोटिंग मारती, हमने बहुत सारे काम किए ना, कुछ नहीं करे। हाँ, देख लो खुद। तो अब की बार क्या लगता है किसकी सरकार, कौन आ रहा? समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। कौन आएगा मैदान में? रामलाल अकेला। रामलाल अकेला आएंगे। रामलाल अकेला आएंगे बछरावा विधानसभा से, और लोग भी रामलाल अकेला को चाह रहे हैं, क्योंकि रामनरेश रावत जो यहाँ के वर्तमान विधायक हैं, उनसे लोग कहीं ना कहीं नाराज जरूर है। भाई साहब है, टेम्पो पे भी बैठे हैं, हमको लग रहा है कहीं जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? अशोक कुमार जी। भैया क्या लगता है कि किसकी सरकार बनेगी? हमें क्या पता जी, हमें तो। आप वोट करेंगे, 4.5 साल आपके यहाँ विधायक रहे हैं, और 4.5 सालों में कितना काम आपके यहाँ हुआ? कौन किया हमारे यहाँ काम? वही तो पूछ रहे, क्या कुछ 4.5 सालों में काम हुए हैं? हमें तो कुछ दिखाई नहीं था। दिखाई नहीं पड़ रहा है। विधायक जी को देखा है आपने? हम तो नहीं देखे। विधायक जी को भी नहीं देखे? वो तो कहते बहुत सारे काम किए हमने देखा ही नहीं अभी तक महाराज में। नहीं देखा? हमने कभी नहीं देखा। अच्छा, क्या लगता है कि अब की बार 2022 में कौन आ जाएगा? आपकी सपा की सरकार है। सपा की सरकार आएगी। सपा में क्या क्या उन्होंने किए थे वो भी आप बताएंगे? बहुत काम किए पहले। क्या क्या फिर भी? अरे जितने एम्बुलेंस उन्होंने तो चलवाया, और कौन चलवाया? एम्बुलेंस चलवाई और बहुत से काम किए। अब क्या क्या हम बताएं? एम्बुलेंस चलवाए हैं, 112 चलवाई है, बहुत सारे काम सपा ने किए हैं। भाई साहब का कहना है कि वाकई अगर बात करें सपा की, तो सपा में भी जैसे एम्बुलेंस 108 है, 102 है, और 100 नंबर भी सपा की देन थी। और भी दूसरे इलाके में चलेंगे, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर अब की बार बछरावा विधानसभा में किसका रहेगा भौकाल टाइम। 2022 में ये किसकी सरकार बनना पसंद करेंगे? बीजेपी की, योगी आदित्यनाथ जी की। योगी की। काहे भैया ऐसा काहे? अरे हमारे दिमाग में है कि योगी बनेगा और नहीं जाता। राम नाम सत्य है, सत्य ही मुक्ति है। भैया क्या लगता है अब की बार किसकी सरकार बनेगी? भाजपा बनेगी भैया। खाली राशन देने से थोड़ा काम होता है। विधायक हैं यहाँ के, उन्होंने 4.5 सालों में कुछ काम किए? अरे एक पैसे ने सूरत नहीं दिखाए। सरकारें गड़बड़ दिखाई रही उनका। विधायक से नाराज नहीं, सरकार ही गड़बड़ है। सरकार तो अखिलेश यादव की बनेगी। सपा नहीं छोड़ेंगे, साइकिल भी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन योगी के साथ जरूर छोड़ देंगे। योगी का साथ छोड़ेंगे। चल, हम लोग सरकार से नहीं नाराज हैं, हम कार्यकर्ताओं से नाराज हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तराखंड में सुगम हुई दुर्गम राहें,
बेहतर कनेक्टिविटी ने बढ़ाई उत्तराखंड के विकास की रफ्तार। इससे लगातार बढ़ती पर्यटकों की संख्या से राज्य के पर्यटन उद्योग को भी मिल रही है मजबूती और होम स्टे बन रहे हैं पर्यटकों के ठहरने के पसंदीदा पड़ाव। अब उत्तराखंड में होम स्टे लगभग हर गांव में उसकी बात पहुंच चुकी है। मुझे उत्तराखंड के लोगों से बात करने का मौका मिला था, जो बहुत सफलता के साथ होम स्टे चला रहे हैं, और मुझे विश्वास है उत्तराखंड होम स्टे बनाने में, सुविधाओं के विस्तार में पूरे देश को एक नई दिशा दिखा सकता है। उत्तराखंड सरकार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विजन को साकार करते हुए राज्य में होम स्टे योजना को प्रोत्साहन दे रही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना के संचालकों को भवन निर्माण के लिए उपलब्ध करा रही है आर्थिक सहायता, जिसमें पर्वतीय क्षेत्रों के लिए कुल लागत का 33% व मैदान के लिए 25% दिया जा रहा है अनुदान। पहाड़ की खुशनुमा आबो हवा के बीच बने होम स्टे में जैविक उत्पादों से बने स्वादिष्ट व्यंजन पर्यटकों को खूब भा रहे हैं। इससे ग्रामीणों को घर पर ही रोजगार मिलने से आर्थिकी भी हो रही है मजबूत। नए विजन और नए सृजन के साथ आगे बढ़ रही है उत्तराखंड सरकार। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। बोलो जुबान केसरी। बहू, मैं जरा मुन्ने का जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए जा रहा हूँ, शाम तक आऊँगा। पर पापा, ये तो हम अपनी सरकार पोर्टल पर जाकर घर बैठे ही बना सकते हैं, आपको जाने की जरूरत ही नहीं है। जब सेवा का सबको ही लाभ मिले, चेहरे पे एक भीनी मुस्कान खिले। जब सेवा का पूरा लाभ मिले, चेहरे पे तब मुस्कान खिले। हर जन सुविधाओं में लेती जहाँ जनता पूरा भाग। अपनी सरकार से मिल है रहा जनता को सीधा लाभ। अपनी सरकार से मिल है रहा जनता को सीधा लाभ। अपनी सरकार से मिल है रहा जनता को सीधा लाभ। चाहे आवेदन करना है या कोई फॉर्म भरना है, अपनी सरकार पे जाना है, बस इतना सा ही करना है, बस इतना सा ही करना है। अब हर मुश्किल आसान हुई जो कल तक था एक ख्वाब। अपनी सरकार से मिल है रहा जनता को सीधा लाभ। अपनी सरकार से मिल है रहा जनता को सीधा लाभ। उत्तराखंड सरकार के रंग ला रहे प्रयास, अपनी सरकार पोर्टल से जनता का हो रहा विकास। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, के न्यूज का कारवा एक बार फिर बछरावा विधानसभा के दूसरे इलाके में पहुंचा है और दूसरे इलाके से भी जानने की कोशिश करेगा कि आखिर अब की बार बछरावा विधानसभा में किसका रहेगा भौकाल टाइट। क्या 4.5 सालों में जो विकास हुए हैं नहीं हुए हैं, इसकी भी जानकारी यहाँ के लोगों से लेंगे और इसके लिए हमारे साथ भी कुछ लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। भैया, क्या नाम है आपका? रोहित कुमार मिश्रा। भैया, क्या लगता है कि 4.5 साल बीते हैं, इसमें कुछ कार्य बीजेपी ने किए हैं? आपके यहाँ वर्तमान विधायक बढ़िया कार्य किए हैं, यहाँ के चेयरमैन भी विधायक भी बहुत बढ़िया कार्य किए हैं। क्या क्या कार्य किए हैं, कुछ बताएंगे? बहुत ही कार्य हुए, एक एक नाला बन गया है, सौर ऊर्जा सारे जलने लगे हैं, पानी आरओ का चलने लगा है। सारे भाजपा के राज्य में तो चल, तो आरओ बंद है, वो चल रहा है, बंद में चल उनके खाते में चल रहा है। अच्छा, खाते पे चल रहा है। तो क्या लगता है कि 4.5 सालों में कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ। विधायक जी ने एक खंभा तक नहीं गड़वाया मारन में। विधायक जी को देखा है आपने? हाँ, शकल देखी है, लेकिन वो तो यहाँ की वो बहुरिया है ना। तो इससे क्या लगता है कि जो आने वाला 2022 का चुनाव है, इसमें क्या ये इनका भौकाल टाइट रहेगा? नहीं, भौकाल तो डाउन रहेगा। डाउन रहेगा। रोड बनवाने के लिए अनशनकारी बाबा बैठते ना तो रोड बनती ना मऊ की, वो भी पेउंदा लगी, उखड़ना चालू हो गया। तो उसका बजट उन्होंने कहा मैंने तो पास करा दिया। वो अपने लिए पास कराया ना, किसी के लिए तो मतलब अपने जेब भरेंगे। और क्या? विधायक जी जी कहाँ ले जाएंगे पैसा, किसको देंगे?
अब पता नहीं क्या करेंगे, बहुरिया है, जब यहाँ से विदा हो जाएंगे तो जाएंगे, मतलब जनता का पैसा डकार जाएंगे, डकारेंगे ही। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वाकई में यहाँ के जो विधायक हैं, जो वर्तमान उन्होंने 4.5 सालों में क्या किया। भैया क्या नाम है आपका? अरे हमका जल्दी भैया, कुछ बोल दो, क्या नाम है? बबलू। भैया क्या लगता है कि अब की बात किसकी सरकार बनेगी? ज्यादा नहीं, कुछ बस हल्का सा। इनका दुकान नहीं, फिर भी किसकी बन सकती है? जो बताएंगे बस ठीक बताएंगे। मतलब उन्होंने कहा कि बीजेपी दुकान कटवा देंगे इनके। नहीं, क्या लगता है कि यहाँ के जो विधायक है उनसे नाराज हैं कि सरकार से नाराज हैं? नहीं, सरकारें गड़बड़ दिखा रही हमका। विधायक से नाराज नहीं, सरकार ही गड़बड़ है। अगर सरकार सही होता तो विधायक जी के कहे पर सर रोड बन गया होता है, विधायक जी के कहे पर कार्य हो हुआ होता है, कार्य न रुकता है, कार सारे रुके हुए हैं। आपका क्या नाम है भैया? भैया कह रहे हैं कि विरोधी कह रहे हैं बड़ी महंगाई आ गई है, कैसे आप बिजनेस कर पाते हैं? महंगाई तो है, क्या कहीं जाएगा। नहीं, क्या लगता है वाकई है महंगाई कि नहीं है? नहीं, महंगाई तो है। थोड़ा सामने देखें। तो क्या लगता है कि अब की बार किसकी सरकार बनेगी? अरे देखो किसकी बन। आप क्या चाहते हैं? अरे हम तो चाहते हैं जिसकी बन जाए वही की ठीक है। कौन बनाएगा? अरे किसके काम अच्छे दिख रहे हैं आपको? सबके दिख रहे हैं, क्या चलिए, बताने में हिचक रहे हैं और भी लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर अब की बार बछरावा विधानसभा कैसा रहेगा और किसके पाले में रहेगा। लोग अभी भी डर रहे हैं कि आखिर किसके विरोध में बोला जाए और इससे कहीं ना कहीं कुएटते जरूर ना जा रहे हैं। चाचा क्या नाम है आपका, बताइए? जंग बहादुर। भैया क्या लगता है अब की बार किसकी सरकार बनेगी? भैया एक अब कुछ बता रहे थे कि 4.5 साल बीत गए हैं, 4.5 सालों में कौन से विकास हुआ, कौन से कार्य हुए क्या आपके क्षेत्र में? क्षेत्र में तो कोनो खास विकास नहीं हुए, लेकिन सरकार कुल मिला के गलत भी नहीं ना है। सरकार अगर कार्य नहीं हुए तो सरकार भी गलत नहीं है, गलत भी नहीं ना है। लेकिन अब यहाँ पर विधायक जी जो है यहाँ वाकई में कोई काम नहीं करेगा। विधायक जी का कोई कार्य नहीं है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं विधायक की नाराजगी साफ तौर पर देखी जा रही है कि उन्होंने 4.5 सालों में उनका कोई भी काम नजर नहीं आया है। अब इसके साथ साथ हम दूसरे इलाके में चलेंगे, वहां से भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर बछरावा विधानसभा में किसका रहेगा भौकाल टाइट और किसका रहेगा पल्ला भारी। के न्यूज की टीम बछरावा विधानसभा के दूसरे इलाके में पहुंची है और वहां भी जानने की कोशिश करेगी कि अब की बार बछरावा विधानसभा में किसका रहेगा भौकाल टाइट। सही इसके साथ जानने के लिए हम एक होटल पे खड़े हैं और आप राजनीति के साथ साथ जो गरम होती है वहां पे चाय भी गरम मिल रही और लोग चाय पे भी चर्चाएं कर रहे हैं। भैया क्या नाम है आपका? सुनील गुप्ता। क्या लगता है कि अब की बार किसकी सरकार बनेगी? योगी बाबा। योगी बाबा? ऐसा योगी बाबा ने क्या किया? योगी बाबा ने हिंदुत्व को जो है बचा के रखा, ठीक, हिंदुत्व को बढ़ावा दिया, है ना। और जो भी है देश के खिलाफ कोई विरोधी व्यक्ति को खड़ा नहीं किया, समझो। असामाजिक तत्वों को उन्होंने खत्म किया, जैसे कि आपके साइद अंसारी, है ना। नहीं, देश के साथ साथ उन्होंने जनता के लिए क्या किया? जनता के लिए किया तो उन्होंने जैसे कि 15 किलो किसी का बनता था तो उन्होंने 30 किलो दिया, किसी को भूखा नहीं रहने दिया उन्होंने, ठीक है। डबल राशन, ऐसे ये होता था कि जैसे कि 1500 रुपए दे करके लोग वोट ले लेते थे, पब्लिक को फायदा नहीं मिलता था, मतलब भूमि तक लोगों को फायदा नहीं मिलता था, ठीक है। अभी उन्होंने ये किया कि मतलब हर आदमी को डबल राशन, ठीक है। अब इस बारी तो हमको लगा तेल भी फ्री है ना, चना भी फ्री दे रहे हैं। लेकिन विरोधी कह रहे हैं महंगाई बहुत बढ़ गई है। महंगाई तो बढ़ेगी, ऑटोमेटिक बढ़ेगी। और चलिए और भी लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर। दादा क्या नाम है आपका? नाम सुंदरलाल है। दादा सामने देखो। दादा 4.5 साल बीत गए आपके यहाँ विधायक की, कुछ काम वाम नजर आवत है? नहीं, काम नजर नहीं आवत। तो कहा बहुत काम करावा, कोई काम आज तक का नहीं आवा। कहो गाँव का जनता के कभी पहचानती नहीं। आपने विधायक जी को देखा है? अरे देखे तो है, मतलब काहे लागे विधायक जी से, जब रुकता ही नहीं तो उनसे कौन बात। सरकार ने जो सरकार चल रही है भाजपा की, वो आपको कैसी लगती है? वो सरकार तो ठीक है, सरकार में नहीं कमी। मतलब यहाँ जब काम करता ही नहीं सही तो सरकार का यहाँ देखी है हमका। कुल मिला के आप सरकार से नाराज नहीं है, यहाँ के विधायक से नाराज हैं। तो आप भी देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ के जो विधायक है लोग उनसे खासा नाराज नजर आ रहे हैं। अब इसके साथ साथ हम दूसरे पड़ाव पर चलेंगे, दूसरे इलाके में चलेंगे, वहां से भी जानने की कोशिश करेंगे कि अब की बार बछरावा विधानसभा में किसका रहेगा भौकाल टाइट। अब के न्यूज की आप देख रहे हैं के न्यूज।
खबरों का सारथी। ये है टीम सिलाई मित्र। टेलर तो मोहल्ले पड़ोस में गली में ही होते हैं, कोई आपके ऐप पे क्यों आएगा? मतलब Our team has done market survey. Out of 600 people, there were 38% people saying that they don't find any tailor in 1 kilometer of the distance. तो सर हम जब ऐसी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं कि आपको घर बैठे टेलरिंग सर्विस मिल रही है तो कोई क्यों नहीं आएगा? ग्रेट, ऑल द बेस्ट। Thank you so much, sir. और अब आपके सामने आ रही है टीम टैप एंड ड्रॉ। We would want to help you in spreading the word and also place an order with you all around 100 paintings. Would you be able to even do it? Ma'am, even if you give us even more orders, we would be able to do that also. Ma'am, we have other artists with us who are ready to work with us. Okay, perfect. So 100 orders short for now. बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब मिलते हैं मिस्टिक डेट्स से। मिस्टिक डेट्स क्या है? ये एक हेल्दी बेवरेज पाउडर है जो कि डेट सीड से बना है और ये कॉफी का सब्स्टिट्यूट है। और सर सबसे बड़ी खास बात ये है इसमें कि ये कैफीन फ्री है। पी के देखिए हम। स्मेल्स लाइक कॉफी। यस। वाओ। मेरे को कॉफी पीने का बहुत शौक है एंड आई कांट टेल द डिफरेंस। वाओ, वेरी वेरी गुड, वेरी अप्रिशिएट दिस। बिजनेस ब्लास्टर्स के इस एपिसोड में इन्वेस्टर्स का कितना इन्वेस्टमेंट मिलेगा इन तीनों टीम्स को, देखिए इस रविवार शाम 7 बजे। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस।